पाकिस्तान को नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान को जब नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाएंगे तो ऐसे ही होगा। जब पाकिस्तान में सज़ा जज़ा नहीं होगी, जब 9 मई वाले जो हैं वो हुकूमतों में भी आएंगे, वज़ीर भी बनेंगे, वज़ीर आला भी बनेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे उनको ये अदालतें ऐसी सज़ा दें ताकि मुस्तकबिल में कोई ये ना सोच सके कि 9 मई जैसे वाक़यात हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सानिया 9 मई में मुलविस मुल्ज़मान को सजाएं देने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को नजरिया ज़रूरत के तहत नहीं चलाया जा सकता। 9 मई वाले हुकूमत में आएँ और वज़ीर आला बन जाएं तो ये सवालिया निशान है। अदालतें 9 मई वालों को सजाएं दें। तहरीक इंसाफ से NRO के अलावा किसी भी मसले पर बैठने को तैयार हैं। एहतजाज है 9 मई वाला वाक़या भी हम ओन नहीं करते उस शक्ल में जिस शक्ल में हमारे ऊपर ये ठोसा गया है। पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक है। सबर साहब वो पूरा हो चुका है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पुरअमन तहरीक होगी। हम अपने वर्कर्स के साथ, हमारे जो MPs हैं, MNAs हैं, हम उनके साथ तहरीक शुरू करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में न लाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुट्टर का कहना है कि आप हर वो चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं। फॉर्म 47 की ये हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। हमारे मुंतखब अरकान और वर्कर्स पर जुल्म सितम किया जा रहा है। PTI को दबाना ही मकसद रह गया है, तो हम एहतजाज के लिए निकलेंगे और पहला एहतजाज IG पंजाब के दफ्तर के सामने होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक रोक दिया जाए। सवात और गिरदोनवाह में 4.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 95 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे में अचानक उड़ान भरने के फौरी बाद तकनीकी खराबी पैदा हुई। परवाज में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी फैमिली के हमरा सवार थे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज अंगारा बनकर दहकने लगा। मुंशोदाड़ो में पारा 46 तक पहुंच गया। दादू में 45 और नवाबशाह में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 46, मुल्तान 45 और लाहौर में 44 सेंटीग्रेड की गर्मी झुलसाने लगी। DI खान 44, पेशावर में पारा 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कयामत खेज गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। देहातों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर का दौरा। पाकिस्तानी शहरियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस। पासपोर्ट में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुकर्रर करदा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट जारी ना हुआ तो मुतलका अफसरान के खिलाफ एक्शन लूंगा, मोहसिन नकवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इतफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर ने डेवलपमेंट प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पहले फेज में 6 जोन की तामीर व मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई है।
वफाकी हुकूमत 17,000 अरब का बजट पेश करने के लिए तैयार। FBR को भी आइंदा माली साल 1500 अरब मौजूदा माली साल से ज़ायद इकट्ठे करने होंगे। IMF का तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स कम अज कम रखने पर जोर। बजट में मजीद टैक्सेस लगने का खदशा। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ाने पर गौर। 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। FBR रियल स्टेट और लिस्टेड सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन्स के लिए टैक्स स्लैब्स पर नजरसानी करेगा। यूथ इनिशिएटिव्स, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम का हुजम 80 बिलियन से बढ़ा के 100 बिलियन किया जा रहा है। बजट आएगा तो आपको यूथ इनिशिएटिव्स, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं नजर आए होंगे जो इसमें हम लेने जा रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान की IT की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री 2.5 अरब डॉलर्स की है। IT के शोबे में नौजवानों को भरपूर मौक़े फराहम किए जाएंगे। बजट से अवाम की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा है कि इदारे में मेरिट और शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए पुख्ता अज़्म कर रखा है। इदारे में बदनवानी और करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर सनत एंड फूड सिक्योरिटी के ज़ेर सदारत इजलास DG प्लांट प्रोटेक्शन ने इदारे के फंक्शन, कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस बारे ब्रीफिंग दी। राइस प्लांट्स, मैंगो प्लांट्स की इंस्पेक्शन का मौसर निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। राना तनवीर की हिदायत। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरो ने कहा है कि सूबे में गंदम की खरीदारी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। गंदम की खरीदारी में करप्शन की बातें करप्ट लोग ही कर रहे हैं। करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वजारत ही क्यों न चली जाए। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी। सस्ते इतवार बाजार भी महंगाई बाजार बन गए। अदरक, लहसुन, नींबू और सब मसाला जात महंगे। आलू की सेंचुरी, प्याज के नर्ख 30 रुपए बढ़ गए। बैंगन 130 और कद्दू 120 रुपए में दस्तयाब। सब्जियों की देखा देखी, फलों की भी ऊंची उड़ान। केले 250 रुपए फी दर्जन। सेब के नर्ख 250 से 350 रुपए मुकर्रर। अवाम रुल गए, कोई पूछने वाला नहीं। पोलियो से पाकिस्तान का मिशन। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 3 जून से होगा। मुहिम के दौरान चारों सूबों के 66 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।